छोट्याशा सूचनेवरून आमच्या आपण सर्वजण सर्व पक्षाचे कार्यकर्ते, उत्तर भारतीय सेलचे कार्यकर्ते, पत्रकार सर्वजण इथं हजर झाले आणि आम्हाला तुम्ही उत्सव साजरा करण्यासाठी काय सूचना दिल्या, आपण दिलेल्या सूचना तर निश्चितच आयुक्त साहेबांनी आपल्याला सांगितलं त्याप्रमाणे आपण कारवाई करू. आपण सर्वजण या बैठकीसाठी उपस्थित राहिला त्याबद्दल प्रशासनाच्या वतीने, महापालिकेच्या वतीने आम्ही आपला आभार व्यक्त करतो. छठ पूजा लेकर के जो गहमा गहमी बनी वो आज उस पे से पर्दा उठ गया, क्योंकि छठ पूजा को लेकर के जो सर्कुलर जारी हुआ था वाकई वो सर्कुलर मूर्ति विसर्जन को लेकर के थी, लेकिन उसे जोड़ दिया गया था सिर्फ छठ पूजा के साथ में. ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. आज जिस तरह से वसई विरार के सभी राजनीतिक पार्टियां ने अपनी पार्टी लाइन से ऊपर उठकर एक सुर मिलाया और यहाँ छठ पूजा को लेकर के आयुक्त से आग्रह किया कि छठ पूजा में किसी तरह की विघ्न बाधा ना हो. वाकई ऐसी एकता पहली दफ़ा देखने को मिली है पूरे वसई विरार शहर में. दोस्तों, अब मेरे साथ में बहुजन विकास आघाड़ी के दो नेता हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे, तो बने रहिए और देखते रहिए रियल न्यूज़ नेटवर्क. सर, जिस तरह से फुलपारा डैम को लेकर के एक विवाद सी स्थिति हो गई थी, राजनीतिक बात मैं कर रहा हूँ तू मैं, लेकिन आप लोगों की आज सर्वदलीय बैठक हुई, फिर आपने एक 41 बिल्डिंग के तरफ कुछ इशारा किया था, वो क्या था मुद्दा? मुद्दा ये नहीं है. अभी देखो, अपने यहाँ पे तालुके में हर जाति धर्म के लोग रहते, हर 35 साल 40 साल से अपन देख रहे हैं कि हर फंक्शन जो भी जात का है, कोई भी कास्ट का है, वहाँ पे उनके हिसाब से कार्यक्रम होता था. अभी जो छठ पूजा के लिए गणपति में आप देख रहे हैं कि गणपति में भी बहुत से नेम लगाए थे, मतलब महानगर पालिका बोलो कोड से. तो जैसे छठ पूजा का भी विषय वही है. मेरे ख्याल से 3-4 दिन पहले बहुत से उत्तर भारतीय हमारे जो बांधव है वो आपा के पास आए थे. उन्होंने उनको वचन दिया कि उसमें से कुछ तो रास्ता निकालेंगे यहाँ पर. और आज आपने देखा कमिश्नर ने सर्वपक्षीय मीटिंग रखी थी. वहाँ पे कमिश्नर थी, अपनी सीपी मैडम थी और सभी पक्ष के दल के सभी लोग थे. उसमें हम लोगों ने मुद्दा उठाया कि आप इसमें पॉजिटिव कुछ तो आप जवाब दे दो. तो कमिश्नर ने अच्छे जवाब दिया वहाँ ने कि वहाँ पे तालाब पे कुछ मतलब अपना दिया रहेगा या हार रहेगा, वो तालाब में आपको फेंकना नहीं पड़ेगा, उधर कुछ नहीं करने का. आप वो डस्टबिन पे रखो या पूजा करो. उसके बाद में दर्शन लेने का होगा तो अपन जो भावनिक है, सूर्य दर्शन लेने का, पानी का दर्शन लेने का, वो ले सकते हैं, मगर उस पर कुछ आप मतलब कुछ अंदर मत कुछ ऐसे डालो. तो उसमें उन्होंने जितने भी तालाब वहाँ पे अच्छा नियोजन किया है. वहाँ पे हमारा अग्रवाल सर्कल जो है वहाँ पे जैसे वहाँ पे भी हमारे आचोले रोड पे बहुत से हमारे उत्तर भारतीय है कि वसई से लेके ये वेवर सैन, वसंत नगरी, अग्रवाल सर्कल, आचोला गाला नगर के इधर से तो बहुत आचोले तालाब पे भीड़ होती है. वैसे गाला नगर में तो आपने अभी जो कृत्रिम तालाब बनाया था अग्रवाल, तो मैं बोला कि वहाँ पे भी अपने तालाब है तो वहाँ पे भी एक आप विसर्जन का या वहाँ पे नियोजन कीजिए. तो उन्होंने वैसा लिख के लिया और नियोजन होएगा. जिस दिन पहली दफ़ा जब उत्तर भारत और बिहार के लोग आकर के बविया प्रमुख हितेंद्र ठाकुर जी से मिले, तब एक राजनीतिक टीका टप्पणी की शुरुआत हो गई थी. राजनीतिक जो आरोप प्रत्यारोप, क्या होगा, ऐसा होगा, तो अब क्या कहेंगे? अब जब सब मामला अच्छा हो गया, छठी मैया का पूजा भी होगा और सर्वदलीय निर्णय भी हुआ, आयुक्त साहब का पॉजिटिव, अब क्या कुछ कहेंगे? आपको मालूम है, आपा ने जो बोला, जो आपा आश्वासन देते आपा पूरा करते. अपन 2 दिन पहले ही बोला था कि आपको पॉजिटिव जवाब आएगा, वैसा जवाब आया है. क्या कहेंगे? जिस दिन पहली दफ़ा उत्तर भारत और बिहार के लोगों ने आया, बविया प्रमुख से मिला, उसके बाद एक कंट्रोवर्सी सी चली पूरे शहर में कि होगा नहीं होगा, हम कराएंगे, ये होगा, जो राजनीतिक चर्चाएं थी, अब उस पर तो विराम लग गया. क्या कहेंगे? इस तरह की चर्चाएं करके किसको फ़ायदा होता है? नहीं, देखो, ये राजनीति करनी नहीं चाहिए. राजनीति कैसा है, देखो 35 साल से यहाँ वही अपना जो फुलपाड़ा डैम में छठ की पूजा होती थी, आज भी होएगी और कल भी होनी चाहिए. यही सब लोगों की ख्वाहिश थी. हमारे लोक नीति ने भी वही बताया था कि जहाँ पे जिस तरह से पूजा हो ही रही है उसी तरह से होना चाहिए. मगर अभी ये आयुक्त ने बीच में नोटिस निकाल के जो रोक देने की कोशिश की थी. बाकी देखो, सभी आमदारों ने भी दिया है मेरे ख्याल से, हमारे भी लोक नीति ने जो सब लोग एक साथ है. देखो, सब छठी मैया की पूजा करने के लिए कोई अलग नहीं है, सब लोग एक साथ में लेके सब लोग को चल रहे हैं. तो इसके लिए ये दुविधा होने नहीं चाहिए थी. मगर अच्छा हो गया जो हो गया. मगर जब भी छठी की मैया का होगा वो उधर ही होगा, फुलपाड़ा डैम में ही होगा.
क्या कहेंगे जब अब सब कुछ पे से विराम लग गया है कि किसी तरह का विवाद नहीं रहा, पूजा होगा ही छठी मैया का डैम पे, अब आगे क्या रहेगी बबिया की भूमिका? जो पूजा स्थल पे हजारों नहीं लाखों की संख्या में वहाँ पे दर्शनार्थी आते हैं, भक्तगण आते हैं, पूजा करने वाले आते हैं, तो किस तरह की सुविधाएं बहुजन विकास आघाड़ी रखेगी? देखिए, सभी की जितने भी भक्तजन आते हैं उन लोगों को, सभी लोगों की सुविधा अच्छी तरह से होना चाहिए। इसके लिए सभी पक्ष मिलजुल के प्रयत्न करते हैं और कोशिश करते हैं, और होता है, हर साल होता है। अपना भी बहुजन विकास आघाड़ी का उधर वो बैनर रहता है, मंडप रहता है, कार्यक्रम रहता है, सब रहता है। उसके लिए हर साल की तरह इस साल भी उधर प्रोग्राम होगा और अच्छी तरह से होगा। मगर कोर्ट के जो निर्देश है, अपने माननीय आयुक्त जी ने बताया है कि जो कोर्ट के निर्देश है उसी तरीके से होना चाहिए। इसके लिए आपको पता रहेगा कि अंदर जाने के लिए सिर्फ महिलाओं जिनको जो अर्घ करना पड़ता है उनके लिए वो लोग जाएंगे, बाकी जो दिए छोड़ने के हैं शायद कृत्रिम तालाब में छोड़ेंगे। मगर कुछ भी होने दो, जो छठ हो रहा है वो सभी, देखो आज मीटिंग में सभी पार्टियों के ने एक ही बताया कि वहाँ सब जगह जो छठ है उनको परवानगी मिलनी चाहिए। तो हम लोग उससे खुश हैं और उल्टा अच्छा लगा कि सभी पार्टियों ने एक तरफ से, देखो ये वसई तालुका सभी जाति धर्मों को लेके चलने वाला है, तो इसके लिए सभी जाति धर्मों के उत्सव फेस्टिवल होने चाहिए। यही हम लोग भगवान से प्रार्थना करेंगे और छठी मैया से भी यही प्रार्थना करेंगे, वो अच्छी तरह से उनका प्रोग्राम हो जाए। तो देखा आपने, जो छठ पूजा को लेकर के संशय की स्थिति थी, आज वो सब खत्म हो गया और छठ पूजा बहुत ही बेहतरीन तरीके से मनाया जाएगा उन सभी तालाबों पे जहां को लेकर के संशय बनी थी। दोस्तों, आने वाले दिनों में जब छठ महोत्सव होगा, क्योंकि वसई विरार शहर में जो छठ पूजा फुलपारा डैम पे होती है वो शायद भारत में तीसरे या चौथे नंबर पे आती है। हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। तब तक के लिए दे हमें इजाज़त। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना